देखिए, बिहार में एक लंबे समय बाद काफी प्रतीक्षा करने के बाद बिहार के युवाओं के लिए कहे या फिर बिहार के जो शिक्षक है उनके लिए कहे, एक गुड न्यूज कह सकते हैं या फिर बैड न्यूज कह सकते हैं, ये आप अपने मन मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक क्या चीज आया तो भैया कल आया नियमावली 2023, कल नियमावली आया है, कल नियमावली आया 2023, जिसमें शिक्षकों की बहाली को लेकर जिक्र किया मैं कर रहा हूं। आज क्या कुछ इसमें मिलने वाला है मैं बातें करूंगा, बहाली में क्या क्या चीज होगा, कौन से आयोग को द्वारा बहाली लिया जाएगा, या फिर क्या कुछ 50% महिलाओं को मिलेगा या फिर पुरुष को क्या कुछ मिलेगा, 10 वर्ष का छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे बात करेंगे। 1 से 12 क्लास की बातें करेंगे भैया। उसके बाद विद्यालय में भर्ती किस प्रकार से होगी, उसके बाद बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य होगा या फिर दूसरे स्टेट वाले भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, या फिर नियोजित शिक्षकों के लिए भी क्या कुछ चल रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे इस नियमावली 2023 के लेकर जिक्र करेंगे कि बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि बीपीएससी, कहीं कहीं बीपीएससी का जिक्र हो रहा है कि बीपीएससी की सहायता से बहाली लिया जाएगा, और कहीं कहीं कहा जा रहा है कि आयोग के मतलब कोई अभी आयोग निर्धारित नहीं किया गया, यानी कि किसी भी प्रकार के आयोग एग्जाम ले सकती है, बिहार एसएससी भी ले सकती है या फिर दूसरा कोई आयोग भी ले सकता है, अभी निर्धारित नहीं है। इसके बारे में डिटेल से बातें करेंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 7वीं चरण संबंधित, यानी कि प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक, या इन अभ्यर्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 7वीं चरण के लिए भैया 3-4 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करेंगे बहाली किस प्रकार से होगी, बहाली कैसे होगी भैया। आप 2019 सीटेट बीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, उसके बाद 2019 में ही एसटीईटी का एग्जाम लिया गया, कुछ लोगों को मेरिट और कुछ लोगों को नॉट इन मेरिट में लड़ाया गया। उसके बाद कल लग रहा था कि तमाम युवाओं के लिए जैसे ही मालूम चला कि नियमावली आई है तो सारे लोग आपस में गला मिलने लगे, मिठाई खाने लगे, मिठाई भी कल खूब बटाया है। जब बाद में मालूम चला कि भैया आप तो आपका एग्जाम लिया जाएगा तो सारे लोगों का पसीना छूट रहा है। ये बात हम बाद में करेंगे, पहले हम समझाने का प्रयास करेंगे ये जो बहाली होगी वो किस प्रकार होगी। तो थोड़ा सा शॉर्ट में देखिए, डिटेल में अगर आपको वाकई में इस पीडीएफ का डिटेल लगभग 12 पेज का पीडीएफ है, ये पीडीएफ के बारे में जो भी डिटेल आपको जाननी है तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के बारे में जो समझाया गया है एक एक पॉइंट के ऊपर, वो सर मनोज सर के द्वारा समझाया गया है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। ये आपको शॉर्ट में जानकारी मिल रही है भैया, 10 मिनट में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आयोग यहाँ पे अभी निर्धारित नहीं किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी या फिर कौन से आयोग यहाँ पे एग्जाम लेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, बीपीएससी वाले जो होंगे वो केवल नियोजित शिक्षकों के लिए है। किसके लिए है भैया, तो नियोजित शिक्षकों के लिए ये आयोग लिया जाए, यानी कि 2023 अब जो एग्जाम होगा ये केवल नियोजित शिक्षकों के लिए लिया जाएगा बीपीएससी द्वारा, यानी कि जो बिहार में ऑलरेडी शिक्षक हैं, चाहे मैं छठे चरण में जो शिक्षक बने उनकी बातें करूं या फिर जो पिछले समय से 10-12 साल से वर्किंग आवर में जो ऑलरेडी प्रेजेंट में शिक्षक है उनकी बातें करूं, तो जो शिक्षक हैं उनके लिए बीपीएससी निर्धारित कर दिया गया। निर्धारित करने का मतलब है कि ये केवल कहा गया है बीपीएससी द्वारा कि हम केवल शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया है कि हम जो बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम जो लेंगे ये केवल शिक्षकों का लेंगे जो ऑलरेडी बिहार में शिक्षक है। लेकिन कुछ लोग अभी भी भर में, ध्यान से सुनिएगा कि मेरा एग्जाम अब बीपीएससी से होगा, लेकिन अभी कंफ्यूजन में है भैया। ये कंफर्म मैं बता रहा हूं कि बीपीएससी से अभी कंफर्म नहीं है। ओके, अभी के मैं समय से बता रहा हूं। अब ये बाद में आप न्यूज देख रहे होंगे, बाद में ये वीडियो देख रहे होंगे, तो बात का मैं नहीं जानता भैया कि बाद में क्या कुछ होगा, बात का नहीं, अभी का मैं प्रेजेंट के बता रहा हूं कि अभी बीपीएससी नहीं डिसाइड किया है कि बीपीएससी ओनली फॉर शिक्षकों के लिए है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार एसएससी, तो ये भी निर्धारित नहीं है, आयोग कौन सा लेगा ये भी अभी निर्धारित नहीं किया गया है। आगे हम बात करेंगे थर्ड नंबर पॉइंट में भैया आपकी 50% महिला या पुरुष का जो भी रिलैक्सेशन की बात किया जा रहा था, अगर आप जाकर देखेंगे नियमावली में, फिर से बता रहा हूं, नियमावली देखना है तो आप से डिस्क्रिप्शन चेकअप कीजिएगा। नियमावली के बारे में विस्तार से जानने के लिए ये नहीं है वीडियो, ये केवल शॉर्टकट में आपको जानकारी, सही जानकारी मिलेगी। पूरा नियमावली का निचोड़ ही है भैया। तो नियमावली के बारे में डिटेल नहीं है, फिर से बता रहा हूं, इसलिए डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। यहाँ पे 50% मानते हैं कि अगर विषम संख्या अगर महिला और पुरुष दोनों में आता है तो यहाँ पे आपको महिलाओं को चुना जाएगा, वहां पे महिलाओं को योग्य माना जाएगा। कह सकता हूं कि वहां पे महिलाओं को
रिजर्वेशन के तौर पे नौकरी दे दिया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 50-50% अब महिला पुरुष हो गया है भैया। नीतीश कुमार जी के सरकार में महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया जाता है, तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार जी कैसे महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आगे बात करेंगे 10 वर्ष का जो छूट है। 10 वर्ष का छूट कुछ लोग का, बहुत सारा ऐसे लोग हैं जिनका एज बहुत ज्यादा हो रहा है भैया। तो एज जिनका ज्यादा हो रहा है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। देखिए जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों को भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये कंफर्म है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा ज्यादा एज हो गया है, तब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो नियोजित शिक्षकों के लिए भी नियोजित शिक्षकों को भी अब एज में छूट मिलेगा। और 10 पर ईयर का जो छूट है वो शिक्षकों को अब 10 वर्ष का यहाँ पे भी छूट दिया जाएगा। तो ये बात आप समझ गए हैं कि जिनका एज ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम एज जो अपर एज जो क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। जो इनका अपर एज ज्यादा एज है उनको अब 10 वर्ष का छूट मिलेगा। आगे हम अगर बात करें कि 1 से 12 क्लास की बहालियां आएंगे या फिर सिर्फ प्राइमरी की आएंगे या फिर माध्यमिक की पहले आ रही है या फिर उच्च माध्यमिक की पहले आ रही है। तो देखिए अभी तक के शिक्षा विभाग के मुताबिक अगर मैं बातें करूं, अभी तक के शिक्षा विभाग के मुताबिक बात करूं तो आपको 9 to 10th और 11 to 12th यानी कि मैं कह सकता हूं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की सिर्फ शिक्षकों की बहाली अभी के सिचुएशन से देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग से हमारी टीम बातें करने गई थी आज सुबह में, मैं भी गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है वो साफ साफ कह दिया है कि भैया हम 20 तारीख तक अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, ना ही पत्रकार से मिलेंगे और ना ही किसी स्टूडेंट से मिलेंगे, ना ही किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स से मिलेंगे। यानी कि शिक्षा मंत्री साहब हैं भैया ये मिलने से अब मना कर दिए हैं 20 तारीख तक। तो यहाँ पे आप समझ गए कि अभी क्या कुछ चल रहा है। उम्मीद है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की पहले आएगा भैया, अभी प्रारंभिक की नहीं आने जा रहा है, लेकिन हम लोग की पूरा प्रयास रहेगा कि प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सारा बहालियां एक साथ, तो पूरा प्रयास किया जाएगा और उम्मीद है कि हो जाए, ये प्रयास सफल होगा। आगे हम बात करते हैं कि विद्यालय में जो भर्तियां होंगी ये डायरेक्ट तरीका से कहा गया है। अगर आप नियमावली जाके देखेंगे तो अब जो विद्यालय में जो अभी जो भर्तियां होंगी ये डायरेक्ट तरीका से बहाली होंगी। डायरेक्ट कहने का मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या प्रमोशन से भरा जाएगा। तो देखिए जो एग्जाम वैसे टीचर जो नियोजित शिक्षक हैं वो एग्जाम बीपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम लिया जाएगा वो एग्जाम देंगे और एग्जाम जैसे ही देंगे उसके बाद वो राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो राज्यकर्मी का भैया राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा दे दिया जाएगा। किनको दे दिया जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा? जो बिहार में ऑलरेडी शिक्षक है उनको। क्यों? बीपीएससी के माध्यम से। और जो नए बहालियां होंगी उसको आयोग अभी निर्धारित नहीं किया गया है, डायरेक्ट तरीका से बहालियां होंगी। दोनों को 2 एग्जाम होगा, शिक्षकों के लिए बीपीएससी की सहायता से एग्जाम लिया जाएगा और जो नए शिक्षक जो बनेंगे उनके लिए अलग से आयोग निर्धारित किया जाएगा। अभी आयोग का निर्धारित नहीं किया गया है, वो आयोग डिसाइड करेगी कि कितना मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, कितना मार्क्स का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सिलेबस क्या है, तमाम जानकारी आपको आयोग निर्धारित कर दी जाएगी, आपको रिटर्न में मिलेगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आयोग जैसे निर्धारित होगा आप लोग को यह भी मालूम चल जाएगा कि कितने नंबर का मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होगा और कितने नंबर का आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग होगी, पॉजिटिव मार्किंग होगी, किस प्रकार की होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी या फिर जनरल होगी, जो कुछ भी होगा सारा चीज आपको आयोग द्वारा जानकारी मिलने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी भैया आयोग द्वारा रिटर्न में। थोड़ा दिन आपको वेट करना होगा, 2-4 दिन और वेट करना होगा, जानकारियां मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे बिहार राज्य का निवासी होना क्या वाकई में अनिवार्य होगा इस बहालिया में। तो देखिए बिहार राज्य का अनिवार्य होना इसलिए अनिवार्य होगा बिहार का रहना क्योंकि आप लोग का काफी लंबे से लड़ाई चल रहा था कि भैया अब सारा स्टेट यानी कि झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो डोमिसाइल लागू कर दिया है। तो भैया जब डोमिसाइल आपके पड़ोसी राज्य लागू कर दिया है तो बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी ज्यादा है और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री है तो भैया मुख्यमंत्री है तो अपने राज्य से के जनताओं से वोट लेते हैं तो राज्य के जनताओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए भाई साहब नीतीश कुमार जी इस बार क्या किए हैं कि डोमिसाइल लागू कर दिए, यानी कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ अब आपको बिहार का नागरिक होना अनिवार्य होगा, तभी आप भैया बिहार में आप शिक्षक बन सकते हैं। कुछ लोग का प्रश्न था, मेरे पास कॉल भी आया था कि क्या सर मैं 2 साल बैक से मेरे पास अगर जमीन है बिहार में तो क्या मैं यहाँ पे डोमिसाइल बनवा सकता हूं? तो भैया ये बात तो आपको जानकारी आपको मिलेगा
जाके सीओ साहब से बोलिएगा कि भैया हम जमीन खरीद लिए हैं या फिर जमीन अब खरीद लेंगे, तो क्या आप हमें जमीन यहाँ का डोमिसाइल निवासी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ऐसा आप जाकर एक बार सीओ से जरूर बात कीजिएगा। मेरा अगर राय अगर आप मानेंगे तो सीओ से बात कीजिए। हमें हमसे पूछने से अच्छा होगा कि सीओ से आप एक बार जाकर मिलिए। सीओ, ओके, ध्यान से सुन लीजिए जिनको जिनको जानकारी लेना है। आगे हम बात करेंगे भाई साहब की नियोजित शिक्षकों के लिए क्या कुछ है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए कहा जा रहा है कि स्मार्ट सैलरी हम देंगे। जैसे ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद आपको हम स्मार्ट सैलरी देंगे। कल तेजस्वी यादव भी बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोले, सारे लोग भैया गुणगान कर रहे हैं कि अब बिहार में नियोजित का कलंक हट गया है, अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। और राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि अब स्मार्ट सैलरी मिलेगा। बहुत सारा प्रश्न उठ रहा था कि स्मार्ट सैलरी क्या होता है, व्हाट इज स्मार्ट सैलरी। स्मार्ट सैलरी क्या होता है भैया, कितना रुपया दिया जाएगा स्मार्ट सैलरी में। और हमारे पास त्रिपुरारी बाबा का फोन आ रहा है बार बार। त्रिपुरारी बाबा को आप लोग जानते होंगे, कौन है त्रिपुरारी बाबा, जिनका एज लगभग 53 साल हो गया है भैया। नौकरी की लड़ाई लड़ते लड़के उनका एज हो गया है 53 साल। अभी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया हमारी बहाली अभी भी हो जाए, और वो पूरे प्रयास में है कि जल्द से जल्द हमारी बहाली हो जाए। और मैं भी उम्मीद करता हूँ, भगवान से भी मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ, पैर भी पकड़ूंगा भगवान के कि भैया इनको भी नौकरियां हो जाए। ये प्रश्न है कि क्या कौन सा ग्रेड पे मिलेगा, कौन सा पे स्केल मिलेगा, ये एक नया प्रश्न है। तो ये यहां पे मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि सॉरी यहां पे आपको का से लेकर के सॉरी यहां पे 3 होगा, 9300 से लेकर के 34,800 का पे स्केल भैया मिलेगा। अब आपको मिलेगा अगर शिक्षक बनते हैं तो, या फिर बिहार में जो शिक्षक होंगे वो। ग्रेड पे के अगर हम बात करें, ग्रेड पे के अगर हम बात करें तो भैया अब आपको 4200 का ग्रेड पे मिलेगा। क्या चीज का, तो 4200 का ग्रेड पे मिलेगा। अगर वाकई में अब आप अगर शिक्षक बनेंगे तो भाई साहब आपकी सैलरी लगभग 40,000 रुपया स्टार्टिंग होगा। क्या होगा, तो 40,000 रुपया स्टार्टिंग होगा। छठे चरण के अंतर्गत जो शिक्षक बने हैं उनको लगभग 22,000 रुपया भैया अभी दिया जाता है। कितना, तो 22,000 रुपया लगभग दिया जाता है छठे चरण के अंतर्गत जो बने उनको। जो नियोजित शिक्षक है उनको लगभग अभी 40,000 रुपया दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, किनको कितना मिलता है सैलरी भैया, हम सैलरी की भी जानकारी लेकर चलते हैं। इसलिए क्योंकि दिन रात भैया नियोजित शिक्षकों का भी आवाज उठाते हैं, और जो 7वीं चरण संबंधित जो स्टूडेंट हैं उनका तो दिन रात आवाज उठाते ही है। बहुत सारा प्रश्न उठ रहा था कि क्या सर वाकई में जो आप कह रहे हैं, या फिर जो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमें स्मार्ट सैलरी देंगे, तो स्मार्ट सैलरी क्या है यार। तो स्मार्ट सैलरी भैया यही है, समझ लीजिए। 9300 से लेकर 34,800 का पे स्केल मिलेगा, और 4200 का ग्रेड पे होता है। क्या चीज, तो प्रारंभिक लेवल का 4200 का ग्रेड पे होता है। यही सैलरी आपको केंद्रीय विद्यालय में भी दिया जाता है, नवोदय विद्यालय में भी दिया जाता है, AEES एटॉमिक एनर्जी स्कूल जो होती है वहां भी दिया जाता है। यानी कि जितनी भी केंद्र सरकार की जॉब हो, या फिर DSSB में जाइएगा, उत्तर प्रदेश में जो सहायक शिक्षकों की जो भर्तियां होती है वहां पे भी लिया जाता है सुपर टेट आपको लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी सुपर टेट लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के देखते देखते अब बिहार सरकार भी भैया समझ गई है, और यहाँ पे एक चीज आपको वो कही दी है कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी होगा, या फिर कह सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कुछ भी कह सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कुछ भी बोलिए। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हवाला देते हुए ये बिहार सरकार कानून पारित की है। तो भैया तो नियमावली अगर जब पारित हो गई है तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कोई संशोधन करेगी। ऐसे भी शिक्षा मंत्री भैया 20 तारीख तक अब मिलने से रहे। जैसे ही शिक्षा मंत्री अब आज मैं मॉर्निंग में जब मिलने गया तो कहा गया शिक्षा मंत्री की तरफ से कि मैं हाथ जोड़ता हूं, अब हम 20 तारीख तक भैया नहीं मिलेंगे। तो 20 तारीख तक जब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ भैया गेम है। इस बहाली को लेकर कुछ ना कुछ उलटफेर होने वाला है। अभी मैं विस्तार से नहीं जानकारी दे सकता, जैसे जैसे जानकारियां मिलेगी आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी किसी प्रकार के आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज और, ये नियमावली 2023 जो नियमावली जो अभी मैं समझाने का प्रयास किया, ये जो 2023 नियमावली अभी मैं समझाने का प्रयास किया, इसके बारे में थोड़ा अपना अपना विचार जरूर दीजिएगा। क्या 2012 वाला जो नियमावली है वो बेटर था, या फिर 2023 नियमावली आई है ये बेटर है? अपना अपना विचार अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे आप लोग समझदार हैं, क्या करना है नहीं करना है। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। हमारे राजेश भाई के साथ भी जुड़े हुए रहिएगा, मनोज सर के साथ भी जुड़े हुए रहिएगा, और एनसीपी को भी भैया अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।
धन्यवाद।